हाँ। हम लोग सब एक भाई हैं, हाँ। हिंदू मुस्लिम नहीं है, सभी सनातनी सब एक ही है सर। सभी सनातनी हम। बीजेपी को सपोर्ट किया है, करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी है, ये हमारा राष्ट्र की पार्टी है। वो शीश महल जो है ना भ्रष्टाचार और यहाँ का दिल्ली वासियों का खून पसीना से बना हुआ है। ये चोरी डकैती माने भ्रष्टाचार करके बनाया हुआ है, तो वो उसमें घुस के कौन अपना छवि को दागदार करेगा। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि आज जो शपथ ग्रहण समारोह है, इसमें देश भर से मेहमान जुड़ने वाले हैं, संत समाज से भी जो है लोग जुड़ने वाले हैं। और हमारे साथ गजानन जी महाराज इस समय हैं रामलीला मैदान के बाहर, जो कि खाटू श्याम से आए हैं, और उनके साथ बात करते हैं। जी, दिल्ली के अंदर 27 साल के बाद ये जो बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ है, और उसके बाद जो ये फैसला लिया गया रेखा गुप्ता को सीएम बनाने का, ये आप कैसे देखते हैं दिल्ली के अंदर? देखिए, ये जो फैसला लिया गया है ये बड़े ही विवेक से लिया गया है, क्योंकि मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विकास। हमारे देश में महिलाओं की भी बड़ी अच्छी भागीदारी है, इसलिए महिला को चुन करके मोदी जी ने ये संदेश दिया है कि देखिए, हम कहते नहीं करके भी दिखाते हैं। और ये जो रेखा गुप्ता है, ये पहले इन्होंने ज़मीनी स्तर पर काम किया है और संघ से जुड़ी हुई है। उम्मीद करते हैं ये सबका विकास करेगी और दिल्ली का चहुमुखी विकास करेगी, जिसमें कोई जात पात नहीं होगी, कोई धर्म नहीं होगा, सभी सनातनी धर्मावलंबी होगा, विकास करेगी। ये हम ऐसा कामना करते हैं, और हमको यहाँ बुलाया गया था, इसलिए हम यहाँ पधारे हैं। जी, एक बहुत अहम मुद्दा था इस चुनाव में, वो था यमुना जी की सफाई का मुद्दा। और यहाँ पर देखा गया कि शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही यमुना जी की सफाई के लिए बड़ी बड़ी मशीनें जो हैं वो उतार दी गई हैं। ये बहुत अच्छी बात है। यमुना जी की सफाई तो 25 साल पहले ही हो जानी चाहिए थी। मोदी जी ने, केंद्र ने केजरीवाल जी को हजारों करोड़ रुपए दिए, लेकिन उन्होंने वो रुपया शीश महल में लगा दिया, भ्रष्टाचार में लगा दिया, शराबी बिक्री में लगा दिया। ये नहीं होना चाहिए। अब उनको जेल की हवा खाने की तैयारी करनी चाहिए। और यमुना जी 3 साल के अंदर अंदर हमारी सरकार इसको सफाई कर देगी, ऐसा मोदी जी ने अभियान चालू कर दिया है। क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। विश्व गुरु भारत बनने की ओर अग्रसर है, ये मोदी राज में ही संभव है। ये मोदी नहीं है, एक विचार है, एक क्रांति है। ये हिमालय से जो महामानव जी की तपस्या है, उनके द्वारा ये भेजे गए हैं। एक आखिरी कमेंट, आपने शीश महल का मुद्दा चूंकि छेड़ दिया, और अभी रेखा गुप्ता ने आने से पहले कह दिया है कि शीश महल जो है उसमें इस बार मैं नहीं रहूंगी, वो म्यूजियम बना के खोल दिया जाएगा जनता के लिए। बहुत अच्छी बात है, इसमें रहने का तो उनका कोई प्रश्न नहीं है। शीश महल में नहीं रहना चाहिए, उनको साधारण मकान में रहना चाहिए, जिससे कि उनकी छवि अच्छी रहे और पब्लिक में अच्छा संदेश जाए। पब्लिक में अच्छा संदेश जाए। आपसे लगातार हम चर्चा करते रहते हैं। जी बिल्कुल, सभी देखिए, आज ये लघु भारत का दर्शन यहाँ पर हो रहा है हमको। सभी देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख सभी आपस में जो है साथ में है यहाँ पर, और इस बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में। मैं आपसे सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ, नाम आया रेखा गुप्ता का, और उसके बाद देर रात तक नाम आया मंत्रियों का। मंत्रियों की भी अगर बात करें, प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, 3 बीजेपी ने सिख समाज से इस बार चारे उतारे थे, तीनों जीत गए, और उनमें से मनजिंदर सिंह सिरसा जो है मंत्री बनने जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, अल्लाहकमान जो फैसला लेगा जो सही है, और जो है यहाँ पर जो है ना थोपा नहीं जाता है। पहले का समय में थोपा जाता था, अब ये थोपाने वाला चीज है। जिनकी काबिलियत रहेगी उन्हीं को जो है ना जिम्मेदारी दी जाएगी। देखिए, हमने एक भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी मैया को पूरा भारत देश का राजा बना दिया, वैसी एक साधारण महिला को दिल्ली का राजा बना दिया भारतीय जनता पार्टी। ये बात है जी। और सिरसा जी को पे क्या कहना चाहेंगे, उनको मंत्री बनाना, ये फैसला किस प्रकार से आप देखते हैं? बहुत अच्छा है, जो हाईकमान जो फैसला लेगा, ये तो सेवा काम है। जिसको जो काम दे दिया सेवा करना है। नरेंद्र मोदी साहब तो खुद बोलते हैं कि मैं प्रधानमंत्री उंत्री नहीं हो रहे बाबा, मैं प्रधान सेवक हूँ। तो ये तो सेवा काम है, जिसको जिम्मेदारी मिला वो ईमानदारी से निभाए। जी, रेखा गुप्ता तो यहाँ आने से पहले कह गई कि मैं तो शीश महल में नहीं रहने वाली हूँ, वो तो म्यूजियम बना दिया जाएगा अब उसको। बिल्कुल, देखिए, वो ईमानदारी की झलक है, वो ईमानदारी की पराकाष्ठा है। वो शीश महल जो है ना भ्रष्टाचार और यहाँ का दिल्ली वासियों का खून पसीना से बना हुआ है।
ये चोरी डकैती माने भ्रष्टाचार करके बनाया हुआ है, तो वो उसमें घुस के कौन अपना छवि को दागदार करेगा, इसलिए वो ऐसे बोले हैं। रिपोर्ट तो ये भी आ रही है कि केजरीवाल दिल्ली छोड़ के पंजाब की तैयारी कर रहे हैं, पंजाब जाने की। बिल्कुल, वहाँ गुरुओं की धरती है, वहाँ इसका साया भी नहीं पड़ना चाहिए। वहाँ जो है ना, ये रेवड़ी फ्री का बांट करके फिर पंजाब को बर्बाद कर देगा। देखिए 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ ना, तो ये उनका दादी अम्मा, कांग्रेस का दादी अम्मा बना दिया बांग्लादेश। और उनका जो है ना, ये एक जो है ये नेहरू जी बना दिए, उनका दादाजान बना दिए ये आपको पाकिस्तान, और भारत को धर्मशाला बना दिए। तो अब जो है ना, वो एक आग किया है कि उस समय जो है ना, जब देश बंटवारा हुआ 85% जो है ना पाकिस्तान को दे दिया, भारत का भूमि को काट करके, ये पंजाब का भूमि को काट के 15% पंजाब बचा हुआ, उसको भी जाकर के तोड़ जोड़ करेंगे, तो ये किसी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरदारों का सिखों का हाथ भारी होता है, अपने आप को बचा ले। 3 साल हो गया, 1000 रुपए वहां देने का वादा किए थे महिलाओं को, अभी तक फूटी कौड़ी भी नहीं दिए हैं। वहां इंतजार कर रहे हैं झाड़ू लेके, केजरीवाल का लेके इंतजार कर रहे हैं। जी आपका क्या नाम है? बबलू रंगरेज। जी अभी देख रहा हूँ मैं, सभी साथ सिख समाज और पंडित जी भी हैं, और सभी साथ सबका साथ सबका विकास, मोदी जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास। हम लोग सब एक भाई हैं, हाँ। हिंदू मुस्लिम नहीं है, सभी सनातनी, सब एक ही है। सभी सनातनी हम। आज ये जो आरोप लगातार बीजेपी पर लगता रहा कि ये मुस्लिमों से नफरत करती है, लेकिन इस बार मुस्लिमों ने भी बढ़ चढ़कर वोट किया बीजेपी को इस चुनाव में। बीजेपी को सपोर्ट किया है, करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी है, ये हमारा राष्ट्र की पार्टी है, और मोदी जी है तो मुमकिन। केजरीवाल यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर? जाने दीजिए, जा रहे हैं तो। अब तो हमारा बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं देंगे। हाँ। केजरीवाल जी कहीं भी चले जाए, उनको खोज करके लाया जाएगा, और उनको बेड़िया डाली जाएगी, जिससे कि सबको प्रेरणा मिल सके कि ऐसा करने से ऐसा होता है, सटम सटम समाज रहे जैसे को तैसा। कार्यकर्ताओं में इतना जोश है, खुद ही डोल नगाड़े यहाँ पर बजा रहे हैं। पहले बात कर लेते हैं, डोल नगाड़े बजाते रहिएगा। जी मैडम रुकिए, आवाज नहीं आएगी जी। इतना जोश, ये मैं देख रहा हूँ ये डोल फटने वाला हो गया, इतना मतलब जो है यहाँ पर खुशी, रिजल्ट निकले, इतने दिन हो गए फिर भी इतना चेहरे पर जोश है। वही 27 साल इंतजार करा, अभी तो 27 दिन तक जश्न, 27 साल ही जश्न मनाना है हमें, और अभी तो हमारा 27 दिन भी पूरे नहीं हुए, तो जोश कैसे खत्म होगा? जोश तो बना रहेगा, 27 साल चलेगा। हाँ देखिए, आप आती हैं पटपटगंज विधानसभा से, वहाँ से तो ये खबर आ रही है कि जब वो विधायक कार्यालय खोलने के रवि नेगी जी, उधर सब सामान गायब है। हाँ, चोर है, और क्या करेंगे? एसी ले गए, कुर्सी ले गए, उन्हें सत्ता का इतना उन्माद है कि वो कुर्सी तक ले गए। उन्होंने सोचा अपनी कुर्सी अपने साथ। हाँ, मंगोलपुरी विधानसभा से पहली बार कमल खिला, उसके लिए जोश है। मंगोलपुरी से पहली बार कमल खिला, पहली बार कमल खिला है, उसके लिए जोश है। अच्छा, लेकिन राखी बिरला तो पहले निकल गई थी वहाँ से, वो भी हार गई मादीपुर जाके। जी देखिए, जनता जनार्दन है, जो मौका मिलेगा और जो कार्य करेगा। राजकुमार चौहान जी विकास पुरुष है, उन्होंने पहले उनके राज्य में काम हुए थे, जो काम पेंडिंग है अब करेंगे। हाँ। कहाँ से आई हैं? हम आए हैं विनोद नगर से। विनोद नगर से आप आए हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर विनोद नगर से आप आए हैं, लेकिन यहाँ शपथ ग्रहण से पहले ही जो है कई आरोप लग रहे हैं मनीष सिसोदिया पर। जब रवि नेगी ऑफिस खोलने गए तो सब गायब है सामान ऑफिस से। हाँ जी, सारा ऑफिस से सामान गायब है, ये सच्ची बात है, क्योंकि उन्होंने वीडियो में एक एक चीज दिखाई है। टीवी गायब है, एसी गायब है, कुर्सियां तक गायब कर दी है वहाँ से। हाँ जी। और अभी क्या उम्मीद है, जनता ने जितना भारी भरकम वोट देकर जिताया है, काम होगा जनता को? भाई भाजपा वाले काम करेंगे, काम के ही नाम पे वोट भी मांगा है। आपको पता है कि केंद्र में रह करके दिल्ली में जितने भी काम किए केंद्र सरकार ने किए, केजरीवाल ने कोई काम नहीं कराया। इससे त्रस्त होते ही दिल्ली वालों ने इसका तख्ता पलट किया है। ये इसने जो कुकर्म किए हैं उससे परेशान होकर के ही दिल्ली वालों ने इसका तख्ता पलट किया। काम तो होगा, बराबर होगा, ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी। आप बोलिए, आप कहाँ से आई हैं? मैं भी पटपटगंज विधानसभा से हूँ। हाँ, पटपटगंज तो उधर तो विधायक कार्यालय खाली हो गया पूरा। अरे वो तो सब कुछ उखाड़ के, एसी, दरवाजे, उसके बाद चेयर टेबल सब कुछ ले गए अपने साथ। चोर थे, बस चोरी करके जाते जाते भी चोरी करके गए दिल्ली सरकार का। तो अब जनता क्या कह रही है उनसे? जनता क्या कह रही है? जनता को तो बस हमारी नई सरकार मिली है, हम अपने नए सिरे से काम करेंगे। अब उन्हें झाड़ू मार के, झाड़ू
शुरू से उनकी सफाई कर दी थी दिल्ली वासियों ने। अब दिल्ली में कमल खिला है और दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी और हमें महिला के रूप में महिला मुख्यमंत्री मिले तो हम जनता में काफी उत्साह है, महिलाओं में भी उत्साह है। और अब हमारी 27 साल की जो बनवास थी वो खत्म हुई है। दिल्ली में कमल 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 ही खिला है। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं रेखा गुप्ता और पहली बार जीती चुनाव। हाँ, ये तो महिलाओं का सम्मान है। महिलाओं की सीट थी और मोदी जी का ये बहुत ही है कि उन्होंने महिलाओं को मौका दिया और मुख्यमंत्री पद के लिए उन्होंने महिलाओं को चुना। मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। भारत माता की जय। आप भी पटना से आई हैं? हाँ जी, मैं बड़बड़ी विधानसभा से हूँ। तो ये खबर 2 दिन से चल रही है कि जो ऑफिस था विधायक कार्यालय सामान गायब हो गया। हाँ बिल्कुल, ये सही खबर चल रही है। बिल्कुल खाली हो चुका है, वहाँ कुछ भी नहीं है। फर्नीचर के नाम पर खाली हॉल पड़ा हुआ है। तो क्या लग रहा है क्यों लेके गए सारा सामान मनीष सिंह? क्योंकि उन्हें आगे दिल्ली में आने का मौका नहीं मिला। अब कुछ नहीं मिला तो कम से कम कुछ तो मिले। उनकी सोच उनके कार्यों से दिखाई देती है जो ये कार्य कर रहे हैं।